दिल्ली में सुपर स्पीड में कोरोना का संक्रमण पिछले 24 घंटों में सामने आए 27,561 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 26% के पार पहुंच चुकी है संक्रमण दर। दिल्ली में 2-3 दिन में कम हुए केस तो हट सकते हैं प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टेगनेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। देश की आर्थिक राजधानी में जारी है कोरोना का कहर। मुंबई में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,420 नए मरीज। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 46,000 नए मरीज। सरकार का दावा गंभीर नहीं है, 86% मामले। यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में यूपी में 13,681 मरीज, 24 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मरीज। अकेले बेंगलुरु में 15,000 केस। देश में 24 घंटों में सामने आए 1,94,000 से ज्यादा मरीज। यह आंकड़ा अब इस समय 2 लाख को पार कर चुका है। 442 लोगों की हो चुकी है मौत। 14 दिनों में 11% बढ़ गई है पॉजिटिविटी दर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्लोबल ट्रेंड का दिया हवाला। देश में 4,800 के पार ओमिक्रॉन का आंकड़ा, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। कोरोना के तेज संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में डिस्चार्ज हॉस्पिटल से किए जा सकते हैं। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में कोरोना की घुसपैठ, 42 लोगों को हुआ कोरोना। कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, बताया हल्के लक्षण हैं, खुद को कर लिया है आइसोलेट। लता मंगेशकर की स्थिति स्थिर है, लेकिन अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। 10 दिन तक निगरानी में रखेंगे डॉक्टर। लता दीदी को हुआ है कोरोना। दिल्ली पुलिस में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक 1700 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ की। बिहार में बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 6,413 नए मरीज। केरल में 24 घंटों में 12,742 नए मरीज, 200 की मौत। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है बीजेपी। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी में बीजेपी को एक और झटका। दारा सिंह चौहान ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। देश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से विशेष बातचीत की। बोले 14 जनवरी को आगे की रणनीति का करूंगा खुलासा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। चुनाव से पहले यूपी में जारी है राजनीतिक भागम भाग। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को कमजोर कर देंगे। लेकिन समाजवादी हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद फिरोजाबाद में जश्न मना, समर्थकों ने मिठाई बांटी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भी बीजेपी का हाथ थामा। चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल। अखिलेश यादव के साथ चले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया
और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। शिवपाल भी रहे मौजूद। सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक। समाजवादी पार्टी ने फाइनल के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कल नामों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को दी 1 सीट। बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर राजनीतिक संग्राम। बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। बीजेपी के प्रश्नों पर कांग्रेस का पलटवार। सिद्धू बोले, नहीं हुई पीएम की सुरक्षा में कोई चूक। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया। 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं। मोहतरमा मुझे समझाए ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक को थैंक यू बोला। कहा, हम जो कह रहे थे वो आपने सही दिखाया। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस परिवार। बोले, सामने आ गई पूरी की पूरी साजिश। पीएम की सुरक्षा में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। रिटायर्ड जज इंदु मेहरोत्रा होंगी समिति की अध्यक्ष। 2 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल। पेश किया पंजाब मॉडल, खुशहाल और तरक्की का वादा कर गिनाए 10 एजेंडा। पीएम की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल ने पंजाब सरकार को घेरा। बेअदबी और ब्लास्ट मामले को लेकर भी उठाए सवाल। केजरीवाल पर कांग्रेस का पलटवार। सिद्धू बोले, गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं केजरीवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हवन। बिहार के वन पर्यावरण मंत्री ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला बताया। तेजस्वी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और वो फिर से लगे हुए कि कोई तिक्रम करें, बयानबाजी उनके नेता करते रहते हैं। और खास करके मुझे लगता है कि जो नेता बयानबाजी करते हैं उनका अपने पार्टी में भी, खास करके राजद में भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हापुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना का उल्लंघन किया। बिना मास्क लगाए पहुंच गए। हमारे संगठन के द्वारा लगभग 20 से 25 टोलियां तैयार हैं और विधानसभा के हिसाब से लगभग 8 से 9 टोलियां जाकर के हर वर्ग की, हर जाति की वो डोर टू डोर कैंपेन में लगी हैं। महाराष्ट्र की वर्धा की अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन के लिए जेल भेजा। बापू को अपशब्द कहने पर गिरफ्तार हुआ था। सवाई माधोपुर में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर हंगामा। परिवार वालों ने शव लेने से इनकार किया। हापुड़ में चेकिंग के दौरान 34,70,000 रुपए बरामद। ग्रेटर नोएडा से बिजनौर जा रही थी कार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का हंगामा। नगर परिषद सीएमओ को 1 घंटे तक बंधक बनाया। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जेल भरो आंदोलन। मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत। 1.5 दर्जन महिलाएं गिरफ्तार। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की। युवक की मौत को लेकर हंगामा। सरकारी ऑफिसर्स को कैद करने के आरोप में सुपरटेक के एमडी समेत कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा। 1 घंटे तक लिफ्ट को जबरन रुकवाया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर पकड़ा गया घुसपैठिया बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन। 3 लाख लेकर दलाल की मदद से रचाया था ब्याह। उन्नाव में दर्दनाक हादसा। खेलने जा रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 2 की मौत। और 2 में ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाओं ने चोरी की, सीसीटीवी में कैद। मेरठ में गाड़ी कटान माफियाओं पर टूटा पुलिस का कहर। 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। अलीगढ़ में बच्चे को लेकर बढ़ा विवाद। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। असम की फुलबाड़ी में नशे की बड़ी खेप बरामद। 5 करोड़ कीमत।
केपटाउन में 210 पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी, टीम इंडिया को 13 रनों की लीड। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का दम, बुमराह ने 5 विकेट, उमेश और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। शुरुआती झटकों से ऊपर नहीं पाई साउथ अफ्रीकी टीम, कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी, बाहर हुए चोटिल सिराज। शुरू हो गया गंगा सागर मेला, कोलकाता के बाबा घाट से पश्चिम बंगाल की सीएम ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 0 डिग्री के करीब तापमान, बर्फ की पतली चादर में लिपटा पूरा इलाका। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश, बर्फबारी से मौसम सुहाना, स्केटिंग का मजा ले रहे हैं लोग। पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा तापमान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफान का है अलर्ट। कश्मीर में 0 से नीचे तापमान, पहलगाम में -20 डिग्री। उत्तर भारत में सर्दी से कोई राहत नहीं, दिल्ली जबरदस्त ठंड की चपेट में। राजस्थान में सितम ढा रही है शीतलहर, शेखावाटी में 2 डिग्री के करीब तापमान, मध्य प्रदेश में पहुंचेगा 3 डिग्री के लगभग तापमान। मकर संक्रांति से पहले जयपुर में पतंग बाजार में जबरदस्त रौनक। 533 अंकों की बढ़त के साथ 61,150 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 156 पॉइंट्स बढ़कर 18,212 पर निफ्टी बंद। 24 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक यज़दी, 13 जनवरी को होगी लॉन्च। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य में 4-5 साल की हो सकती है देरी, E&Y की रिपोर्ट। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और वीवो ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन की कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार।